नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम कुंभ राशि की बात करेंगे, कुंभ लगन की। दोस्तों, तकरीबन 10-11 महीने पश्चात 16 दिनों के लिए जो आज ये परिवर्तन हो रहा है शुक्र का। जी हाँ दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य आज जो परिवर्तन कर रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे। आपके अष्टम भाव में शुक्र यूं तो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु ये जो परिवर्तन है बहुत सुखद रहने वाला है। हालांकि कन्या राशि में नीच के हैं, परंतु जो ये परिवर्तन है इसके साथ इनको एक्स्ट्रा बल भी मिल जाता है। वो बताता हूँ किस लिए ये बल से युक्त होते हैं। हालांकि शुक्र जो कन्या राशि में हैं अभी शनि से दृष्ट हैं, जो कि आपके लगन के मालिक हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं शनि के कारण शुक्र को बल तो मिलता है। लग्नेश का संबंध हो जाए आपके भाग्य स्थान के मालिक के साथ तो भाग्य तो साथ दे देता है। ये शनि शुक्र का संबंध ना होता तो शनि बेसिकली आपके लिए फेवरेबल पोजीशन में कहे जा सकते हैं इस कंजंक्शन को लेकर, परंतु शुक्र यहाँ पर कमज़ोर माने जाते अगर शनि की दृष्टि ना होती। और अभी तो बुध भी केंद्र में है, तो कहीं ना कहीं नीच भंग की स्थिति बनाता है बुध। जी हाँ दोस्तों, बुध केंद्र में है, राशि से लगन से सिंह राशि में गोचर कर रहा है, तो बुध की राशि में शुक्र नीच का हुआ है, तो इस नाते भी शुक्र इतना कमज़ोर नहीं है। वैसे भी अष्टम भाव में शुक्र आपकी ज़िंदगी में रूहानियत सी भर देता है, आपके दाम्पत्य जीवन को प्रफुल्लित करता है, ससुराल पक्ष से लाभ होता है या स्त्री वर्ग से खास लाभ के योग बनते हैं, कला के क्षेत्रों से लाभ होता है। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ आपका जो लव लाइफ है वह चहकता है। अष्टम भाव में ये शुक्र क्योंकि शनि से दृष्ट है। वैसे भी अष्टम भाव में मैं बताता आया हूँ ग्रह बुरे नहीं होते, और ये है मंगल से भी दृष्ट है क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ शुक्र, मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी इस शुक्र के ऊपर है जो कि यहाँ पर विराजमान है शुक्र। परंतु हम जो चर्चा करने वाले हैं वह कुछ और ही है, अलग ही है। इस बिंदु से हटकर बात करेंगे। शुक्र आज चित्रा नक्षत्र में प्रवेश हुए, आज 25 अगस्त है और 11 सितंबर तक चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। मंगल आपको कैरियर में सफलता देने वाले ग्रह हैं, कैरियर के मालिक हैं, स्टेटस के मालिक हैं। तो शुक्र का संबंध जो कि भाग्य स्थान का मालिक अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, हालांकि नीच भंग की स्थिति है, मंगल से दृष्ट भी है, मंगल के नक्षत्र में आज से हो जाएगा, तो कैरियर में उछाल के योग तो बन जाते हैं। वैसे भी मंगल भी त्रिकोण में बैठा है, 10th हाउस का मालिक पंचम भाव में है, हालांकि बुध की राशि में। चलिए, बुध अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं, सूर्य के साथ हैं, सूर्य बुध का मित्र है। केतु यदा कदा बुध को भ्रमित करता है, बुद्धि को भ्रमित करता है, परंतु वह समय निकल गया। केतु और बुध के बीच में भी अब डिस्टेंस हो चुका है। सूर्य तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, केतु से काफ़ी डिस्टेंस में है, कहने का मतलब। तो इसलिए अब केतु देखिए छाया ग्रह ये प्रभावित तो करेगा सूर्य बुध को, परंतु इसका नेगेटिव फल नहीं मिलेगा, सुखद फल मिलने के योग बन चले हैं अब आगे आने वाले दिनों में। खासकर आज से तो कैरियर को लेकर कोई रूपरेखा आपकी बनने वाली है, कोई आपका भाग्य साथ देने वाला है, कहीं ना कहीं किस्मत आपका साथ देने वाली है आज से ही। क्योंकि कैरियर को लेकर जो चिंता बनी हुई थी पिछले कुछ दिनों में, धन को लेकर खासकर, वह चिंता दूर करता है ये शुक्र आज से ही। कुछ लोगों को तो अभी तक, जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या ये वीडियो आप तक पहुँचे, आपके कैरियर में कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आ जाएगी या धन की स्थिति बेहतर हो जाएगी, क्योंकि पंचम भाव अचानक से कैरियर से लाभ करवाता है, अचानक से कोई सुखद समाचार दे सकता है। कम्युनिकेशन के भाव में है, पंचम भाव बुध की राशि पड़ती है जो कम्युनिकेशन के कारक हैं,
तो मंगल ने कहीं ना कहीं बुध का फल भी दिखाना है, प्रभावित करना है बुध को। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में है, व्यापार में है। वैसे भी बुध 7th हाउस में है, सप्तमेश के साथ है, तो व्यापार के लिए अच्छा है। अदालती मसलों के लिए भी बुध और सूर्य की युति अच्छी है, बुध आदित्य राजयोग है। तो हम शुक्र की चर्चा कर रहे थे। शुक्र के ऊपर मंगल का प्रभाव जो आपको इमोशनल बनाता है, आपको रोमांटिक बनाता है। और आज चित्रा नक्षत्र में होने से कैरियर में कोई सुखद घटना 10 सितंबर तक होगी ही होगी, यह निश्चित बात है, जब तक चित्रा नक्षत्र में शुक्र रहते हैं। परंतु रुकिए, जो खास बात आपको करनी है इस वीडियो में मैंने, वो ये है कि शुक्र भाग्यस्थान में है, क्योंकि मैंने भाग्यस्थान में पहले ही दिखा दिया है। हालांकि 4-5 रोज अभी शेष हैं भाग्यस्थान में प्रवेश करने को। शुक्र तुला राशि में हालांकि सितंबर के शुरुआत में 2 सितंबर से प्रवेश करेगा। भाग्यस्थान में शुक्र हो और दोस्तों मंगल के साथ संबंध हो, वो ऐसे क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है और मंगल आपके कर्म भाव के मालिक है, तृतीय भाव के भी मालिक हैं। तो शुक्र तृतीय भाव को भी देखता है, तो पराक्रम में वृद्धि शुक्र भी करेगा। जी हाँ दोस्तों, और कैरियर में ऊंचाइयां छुएंगे आप। 2 सितंबर से जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करता है, इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। अभी इतना बताना चाहता हूँ, चित्रा नक्षत्र के कारण आपका भाग्य तो प्रबल होता है, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान में भी चला जाएगा और मंगल पंचम भाव में है। पंचम भाव के सुखद फल भी कहीं ना कहीं शुक्र के कारण मिलेंगे, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान में है। किस्मत पंचम स्थान से भी आपका साथ देगी। संतान को लेकर कोई दुविधा वह दूर होती है। स्पेकुलेशन में अब लाभ होना शुरू हो जाएगा। कब से? एटलीस्ट आज से, नहीं तो 2 सितंबर से तो धन की बरसात वाली स्थिति बन जाती। अभी शनि और मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर है, नो डाउट, और मंगल के नक्षत्र में आज से 25 तारीख से, इसका मतलब है कैरियर को लेकर आज से स्थितियां अनुकूल। कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते तो आपको उसमें सफलता मिलने के योग बनते। वैसे भी एक सप्ताह बाद शुक्र भाग्यस्थान में, भाग्यस्थान का मालिक भाग्यस्थान में हो और सुख भाव का भी मालिक है, चतुर्थ भाव का भी मालिक है। पब्लिक डीलिंग से लाभ होगा, पब्लिक में प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी या बहाल होगी। अगर आपकी प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है पिछले समय में, क्योंकि कुछ लोगों को 7.5 के प्रभाव के कारण दिक्कतें रही हैं, परंतु अभी उतरती 7.5, तो ये शुक्र इत्यादि, बुध, सूर्य इत्यादि, मंगल इत्यादि ये ग्रह आपके लिए राजयोग कारक है। गुरु भी अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं, क्योंकि बुध के नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में है और बुध आपके पंचम भाव के मालिक है। तो गुरु की स्थिति कुछ रोज पहले ही बेहतर हुई है और गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर भी है। लग्नेश के साथ गुरु का संबंध है, गुरु धन के कारक हैं, धन भाव को देखते हैं। तो धन की स्थिति जो अचानक से अवरुद्ध हुई थी या कहीं ना कहीं कोई आपको अशुभ समाचार मिलने का अंदेशा बना था, वह अंदेशा अब नहीं रहेगा, बल्कि उसका कोई सोल्यूशन हो जाएगा। कोई दुविधा अगर पिछले दिनों में आपके रास्ते में आई थी तो वह दुविधा का निवारण हो जाता है। तो कुल मिलाकर भाग्य स्थान के मालिक शुक्र के साथ आज से मंगल का संबंध, चित्रा नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश, तो कैरियर के लिए अचानक से कोई सुखद समाचार, अचानक से धन लाभ हो, क्योंकि पंचम भाव में मंगल, स्पेकुलेशन से लाभ हो। वायदा व्यापारी हैं, ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, या इवन छात्र हैं, छात्रों के लिए भी समय अच्छा हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपका रोमांटिक लाइफ चहकेगा, महकेगा। मंगल शुक्र का संबंध है और मंगल के नक्षत्र में शुक्र यहाँ पर आपको इमोशनल बनाते हैं। लग्नेश का भी संबंध है, शनि का भी संबंध है, तो स्त्री वर्ग से लाभ होगा। प्यार मोहब्बत में ज़िंदगी आपकी सुकून से बीतेगी और भौतिक सुख प्राप्त होंगे। गाड़ी का सुख, बंगले का सुख इत्यादि मिलने के योग, क्योंकि चतुर्थ भाव के मालिक हैं। शुक्र यहाँ पर योग कारक भी होते हैं आपकी कुंडली में, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के मालिक होकर अब भाग्यस्थान में 2 सितंबर से भी जाने वाले हैं। तो शुक्र का भाग्यस्थान में बैठना, आपको बता दें, जहाँ पर मंगल
के नक्षत्र में है, 10th लॉर्ड के नक्षत्र में, शुक्र भाग्यस्थान में, तो धर्म कर्माधिपति राज्यों को इनडायरेक्टली बना देता है शुक्र। विदेशों से लाभ होता है। 2 सितंबर से MNC से लाभ होता है। MNCs में इंटरव्यू दें, आपको सफलता भाग्य के कारण मिलेगी। कहते ना आपकी दिशा और दशा दोनों ही चेंज करने वाला है ये शुक्र। कब से? 2 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक। नोट कर लीजिए, 2 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक जिस रास्ते में चले जाएंगे, जिस भी काम को करने की सोचेंगे, उसमें सफलता मिल जाएगी भाग्य के कारण। ये 10-12 महीनों के बाद इस तरह के योग आपके रास्ते में आ रहा है, 1 साल के पश्चात ऑलमोस्ट। तो इस तरह की स्थिति में किस्मत का पूरा फ़ायदा उठाएं। जो कार्य मुश्किल लगते हैं, जो अधूरे कार्य हैं, जो आपको तनाव दे रहे हैं, उन कार्यों को तो ज़रूर करें। देखिए, जब भाग्य साथ होता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सीधी सी बात है। आपकी कुंडली में अगर ग्रह दशा कितनी भी बुरी क्यों ना हो, ये गोचर इतना सुदृढ़ है कि आपकी महादशा अंतरदशा के नेगेटिव दोषों को भी भंग कर देता है। ऐसा गोचर काफ़ी समय बाद आ रहा है, क्योंकि बुध भी तो 7 सितंबर से जबरदस्त विपरीत राजयोग बनाने वाले, विंडफॉल का योग बनाने वाले बुध पंचमेश होकर अष्टम भाव में उच्च के होने वाले पंचम भाव अचानक से धन देता है। आपका बौद्धिक बल कमाल का होने वाला है, बुध के कारण भी उच्च के हो जाएंगे बुध। देखिए, बुध 7 तारीख को यहाँ पर आएंगे, ये कमाल की स्थिति हो जाती है। उच्च के होंगे अष्टम भाव में, वह भी तो आपकी इंट्यूशन कमाल की होगी। हालांकि केतु के साथ बुध अभी भी हैं, तो इंट्यूशन पावर तो अभी भी अच्छी है। पराविद्याओं से आपको लाभ हो सकता है। तंत्र मंत्र विद्याओं रिद्धि सिद्धि। अपने इष्ट देव की हल्की सी आराधना करें, इस अवधि में कमाल होगा। अगर शत्रुओं से प्रताड़ित हैं, हालांकि शत्रु आपके समक्ष अभी टिकेंगे नहीं, फिर भी यदा कदा ऐसी स्थिति है जिन जातकों के लिए उन्हें बगला माँ की उपासना हल्की सी भी कर लें तो लाभ होगा। तो शुक्र भाग्यस्थान में लक्ष्मी के कारक, स्त्री वर्ग से लाभ हो। आपकी स्पाउस के कारण भी आपको लाभ हो। आपकी स्पाउस, अगर आप पुरुष जातक है, की तरक्की की संभावनाएं बनती हैं। भाग्यस्थान में शुक्र का बैठना, स्पाउस से आपको लाभ होता है। स्पाउस के कारण आपकी तरक्की भी हो सकती है। स्त्री वर्ग कोई भी हो, कोई भी ऐसी स्त्री जिसके साथ आपके संबंध हैं, किसी तरह के भी फ्रेंडशिप है या वैसे ही आत्मीयता के संबंध हैं, उससे भी आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है। तो शुक्र लग्जरी प्रोडक्ट से आपको लाभ दे इस अवधि में। 11 तारीख तक की बात करें, 11 सितंबर तक, क्योंकि उस वक्त चित्रा नक्षत्र में भी होगा, भाग्यस्थान में भी होगा। तो कैरियर के लिए तो बहुत अच्छा है, स्टेटस के लिए भी ये शुक्र अच्छा है, और धर्म कर्म में रुचि भी रहेगी, क्योंकि गुरु 12वें भाव को देख रहे हैं, शुक्र 9th हाउस में। 9th लॉर्ड 9th हाउस में हो तो लंबी यात्रा के योग भी बनते, विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। ग्रीन कार्ड, वीज़ा, जी हाँ, PR की प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलने वाला है सितंबर की शुरुआत से। PR को लेकर परेशान हैं, ग्रीन कार्ड को लेकर परेशान हैं, विदेशों में सेटल्ड हैं, कोई दिक्कत आ गई है, जॉब को लेकर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई है, तो 2 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक कोई रोक नहीं सकता, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। खासकर अगर आपकी शुक्र की महादशा अंतरदशा है। तो वैसे भी उतरती 7.5 का फेस है, इसमें अक्सर शनि जाते जाते आपको सुखद फल दे देते। धन भाव में बैठे हुए धनेश से धरिष्ठ हैं, तो धन की किल्लत अब नहीं होगी, क्योंकि सूर्य अच्छी स्थिति में, व्यापार के भाव में, तो व्यापारी जन के लिए भी अच्छा है। नौकरी वालों के लिए तो समय अच्छा है, व्यापार करते तो बहुत अच्छा है समय। राहु यदा कदा 2-3 महीने पश्चात यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि राहु बुरे नहीं, आपको एम्बिशियस बनाते हैं। एनीवेज, आज चर्चा में इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू आल। थैंक यू सो मच।